बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे पास यहाँ पर बैठे हुए हैं रामकृष्ण हॉस्पिटल के डॉक्टर विश्वास सर, और ये रामकृष्ण हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। परंतु जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी बीमारी का जो उसका उपचार से बचाव ज़्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे सर हमको कुछ बचाव के कुछ तरीके बताएंगे। आपको अगर ऐसा कुछ तकलीफ होगा तो आप उसको अपने घर में सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं, या अपने आसपास पूछ सकते हैं और आसपास के लोगों में भी जागरूकता फैला सकते हैं। तो इसके लिए मैं सर से आग्रह करूंगी कि सर ऐसा कुछ जो हम खुद भी अवेयरनेस फैला सकें और लोगों में बता सकें कि अगर ये सारे लक्षण होते हैं तो हम कैंसर है करके डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम कौन से मतलब क्या चीज़ महसूस हो तो हम डॉक्टर के पास जाएं। ये हमें आप बताने का कष्ट करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर देवा, मैं रामकृष्ण केयर रायपुर से आया हूँ। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपको 3 चीज़ बताऊंगा। पहला कि आप अगर तंबाकू, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और अल्कोहल ये 3 लेते हैं ना, तो अगर एक लेते हैं इन तीनों में से कोई भी एक, तो सपोज आपको 5 गुना कैंसर के रिस्क बढ़ता है। आप अगर ऐसा 2 लेंगे, जैसे कुछ लोग दारू पीते हैं और उसके साथ सिगरेट खाते हैं, तो ये 5 गुना मिलके 25 गुना होता है। अगर आप तीनों लोगे, मतलब गुटखा भी और सिगरेट या बीड़ी भी और अल्कोहल दारू भी, तो ये 5 गुना 5 125 गुना बढ़ता है। इसका मतलब कैंसर तो होगा ही होगा। ठीक है, ये 5 जुक्त 5 नहीं होता है, 5 5 5 15 नहीं होता है, 5 गुना 5 25 गुना 5 125 होता है। तो तीनों कितने खतरनाक हो सकते हैं आप सोच सकते हो। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि एक अभी वैक्सीन आया है सर्वाइकल कैंसर के लिए। वो एक्चुअली महिलाओं के लिए बना है, बट धीरे धीरे इतना फेमस हुआ है और उसके एप्लीकेशन अभी मर्दों में भी होता है। तो एक वैक्सीन महिलाओं में 5 तरह के कैंसर से बचाता है और पुरुषों में 3 तरह के कैंसर से बचाता है। कैसे ना? पहला सर्वाइकल कैंसर, मतलब बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। दूसरा है वल्भाल कैंसर। तीसरा है वजाइनल कैंसर। चौथा है एनल कैंसर। 5वां है ओरल कैंसर। ये 5 हो गए महिलाओं में। और पुरुषों में पेनिस कैंसर, फिर एनल कैंसर, फिर ओरल कैंसर, ये 3 है। तो ये वैक्सीन अभी भारत में बनने लगे हैं और इसका जो फॉरेन का कंपनी आता था ना, वो काफी कॉस्टली था, तो इंडिया ने अपना बनाना शुरू कर दिया है और ये काफी किफायती सस्ते रेट में मिल जाता है। और तीसरी बात, जैसे मुझे बात कर रहे थे हम, महिलाओं में अपने जैसे सबसे कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर क्या है, आपके हाथ में पकड़ में आ जाता है, नहाते हुए, कपड़े पहनते हुए। अगर कोई गांठ लगे, ब्रेस्ट टेढ़ा मेढ़ा लगे, निप्पल टेढ़ा मेढ़ा लगे, तो आपको खुद पकड़ना है। तो इसीलिए मुझे बोला गया है कि आपको मैं बताऊं सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है, मतलब अपने स्तन को खुद पकड़ के बोलना है। तो ये हर महीने जब आपके मंथली पीरियड होता है, उसके बंद होने के 1-2 दिन बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है। मतलब आपको याद रहना चाहिए, हर महीने आपका ये होगा, मेंस होगा, उसके टाइम ब्रेस्ट थोड़ा एंगोर्ज रहता है, तो ये पता नहीं चलता। उसके 2-3 दिन बाद जब मेंसेस बंद हो जाते हैं, उसी टाइम पे एक बार अच्छी तरह से मिरर के सामने बाथरूम में देखना है और छू के बता देना है कि कहीं कुछ है तो नहीं, कोई एबनॉर्मलिटी हो, फिर जाके डॉक्टर पर। इससे क्या होता है, आप जागरूक रहोगे कि ब्रेस्ट कैंसर कभी भी, ये आप याद रखना, ये सबसे कॉमन कैंसर है महिलाओं में। अभी भी इंडिया में नंबर 1 कैंसर है। लास्ट ईयर 1,90,000 लोगों को स्तन कैंसर हुआ है। तो ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये आपको हर महीने करना है। थैंक यू। वो सर एक चीज़ और बताएंगे आप? आपने बहुत अच्छा हमें सुझाव दिया है,
वैक्सीन कौन से उम्र से लेकर के प्रारंभ अच्छा, होता है? हाँ। जी सर। ये ना वैक्सीन होता है महिलाओं में 9 साल से लेके 15 साल तक। अगर आप ले लेते हैं बच्चों में, जैसे मैंने अभी रिसेंटली मेरे 2 बेटियां हैं, उन दोनों को दिलवाया है, तो वहां 2 डोज लगता है। लेकिन 15 साल से 26 साल के बीच या शादी से पहले अगर आप लेते हैं तो इसका 3 डोज लगता है, और ये लाइफ टाइम आपको प्रोटेक्शन देता है। वैसे ही मर्दों में भी अभी अभी जस्ट रिकमेंडेशन आया है, 21 से 26 के बीच लेने के लिए बोला गया है, और वो भी 3 डोज। तो दोस्त, आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे हम कैंसर से बचें, और अगर हमें कुछ तकलीफ हो रहा है तो कुछ सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं। और छोटे छोटे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो एक टाइम के बाद ही पता चलते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम जल्दी से अपना इलाज करा लें, उसे निगलेक्ट ना करें, क्योंकि कैंसर की बचाव ही इलाज है और सुरक्षा है। तो आज हमारा जो फाउंडेशन है, शकुंतला फाउंडेशन है, उसमें सर का बहुत सहयोग रहा, और हमने लगभग 150 व्यक्तियों की जांच की है, इलाज किया, परामर्श दिया, और इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और आशा करती हूँ कि जो भी वीडियो देखेंगे, अगर आपको कुछ कैंसर से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके, या कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके हमें कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।